नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं हार्डनिंग। यह टॉपिक आपका हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाता है। यदि बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट कहलाता हमारा ऊष्मा के द्वारा किसी भी धातु के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को दूर करना। यह हमारा कहलाता है ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका हार्डनिंग, सेकंड आता है आपका पायनीकरण या इसे कहते हैं टेम्परिंग, थर्ड आता है आपका अनलिंग और फोर्थ आपका नॉर्मलाइजिंग और 5 है आपका केस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की वो है हार्डनिंग। हार्डनिंग जिसको हिंदी में कहते हैं कठोरण। तो कठोरण क्या कहलाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कठोरण या हार्डनिंग किसे कहते हैं। कठोरण ऊष्मा उपचार का वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत इस्पात को उसके क्रांतिक तापमान से अधिक गर्म किया जाता है तथा इस्पात खंड को भीतर तक समान रूप से गर्म करने के उद्देश्य से इसी तापमान पर पर्याप्त समय तक रोककर क्वेंचिंग क्रिया द्वारा ठंडा किया जाता है। मतलब आप इसको समझिए कि यहां पर क्या करेंगे, खासकर हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी भी धातु को क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक तापमान दिया जाता है और उसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, सडनली ठंडा कर देते हैं, एकाएक ठंडा कर देना। जैसा आपने देखा होगा, डेली लाइफ में भी देखा होगा, लोहार या लोहा का जो वर्क करते हैं, आपके कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पहले कुल्हाड़ी बनाएंगे और उसको पहले गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एकाएक उसी कुल्हाड़ी का कुछ हिस्सा पानी के अंदर डिप करा देते हैं। तो क्या होता है, जितना हिस्सा पानी के अंदर रहता है उस हिस्से की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यही प्रोसेस हमारा हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है। देखा भी होगा आपने जनरली लाइफ में भी कि कोई भी लोहे का वर्कपीस है, उसको गर्म किया और उसको पानी में हम लोग ठंडा करते हैं। उसी जो ठंडा करना जो प्रोसेस है वही हमारा क्वेंचिंग कहलाता है। तो जब भी कोई पूछे कि क्वेंचिंग क्या है, तो क्वेंचिंग प्रोसेस होता है किसी भी धातु को एकाएक ठंडे पानी से पानी में ठंडा करना, ये हमारा क्वेंचिंग प्रोसेस कहलाता है। और क्वेंचिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार किसी भी धातु को पानी में ठंडा करते हैं या फिर तेल में ठंडा करते हैं या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। तो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है यदि हम पानी में थोड़ा नमक मिला देते हैं तो जो खारा पानी होता है उसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर क्या करते हैं, धातु को ठंडा करना है तो कास्टिक सोडा मिले हुए पानी में भी हम उसको ठंडा करते हैं। मतलब हमने क्या किया, किसी भी धातु को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो पानी में या फिर ब्राइन सॉल्यूशन में या फिर तेल में या फिर सोडा वाटर में हम लोग किसी भी धातु को ठंडा करते हैं। तो ये होता है हमारा हार्डनिंग प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, कि धातु को आप गर्म करते हैं क्रांतिक तापमान पर और उसी धातु को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक
पात्र रखेंगे और उसी के अंदर या तो पानी या तेल या सोडा वाटर या फिर आपका ब्रांड सॉल्यूशन जो कि नमक का घोल होता है, इसमें हम धातु को ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर क्या होता है, अब बात करते हैं उद्देश्य। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, इस्पात को कठोर करके घिसावट रोधी बनाया जाता है। यदि हम हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे तो धातु क्या होगी, घिसने का विरोध करेगी, घिसाव रोधी गुण उसमें उत्पन्न हो जाएगा। सेकंड, इस्पात को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाना। मतलब हम क्या करेंगे, उसको दूसरी धातुओं को यदि हम काटना चाहें तो उसके द्वारा हम काट सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम लोहे के वर्कपीस को काटना है तो हम आरी का इस्तेमाल करते हैं। आरी भी आपकी आयरन की है और जिस वर्क को हम काट रहे हैं वो भी हमारा आयरन का है। बस क्या है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो यही रहता है कि किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए हार्डनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात के हार्डनिंग के अतिरिक्त कठोर किए गए इस्पात खंडों के लाइफ और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा हो, यदि हार्डनिंग प्रोसेस नहीं करें किसका, कुल्हाड़ी का, तो कुल्हाड़ी की धार क्या होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उसकी धार को बचाने के लिए क्या करेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाना और कार्य करने की क्षमता इत्यादि हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो आप उद्देश्य समझ गए। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये रहता है कि हमें क्या करना है, किसी भी वर्कपीस के लाइफ को इंक्रीज करना और उसके कार्य करने की क्षमता को भी इंक्रीज करना आपके हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं जो थर्ड टॉपिक आपका आता है, थ्योरी, सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? इसका सिद्धांत होता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक तो धातु में कितनी कार्बन का प्रतिशत है। सेकंड देखते हैं कि धातु को हम किस दर से ठंडा कर रहे हैं और देखा जाता है वर्कपीस की साइज क्या है। ये तीन मुख्य कारण होते हैं। यदि हम किसी धातु को ठंडा कर रहे हैं तो पहले उसका देखते हैं कि उसमें कितनी कार्बन की मात्रा है, एक। सेकंड आ जाता है उसकी कूलिंग रेट क्या है, ठंडा करने की दर कैसी रखी जाए, और उसका साइज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की मात्रा। यदि कार्बन के कार्बन संगठन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो तो कठोरता तापन लौह कार्बन आरेख से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या है, लौह कार्बन आरेख, जिसे कहते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, इसकी सहायता से हम लोग उसके कार्बन रेट को ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड आता है रेट ऑफ कूलिंग। इस्पात को कठोरित करने के लिए उसकी कूलिंग रेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम उसको कितनी स्पीड से किसी भी धातु को हम ठंडा कर रहे हैं। निम्न तथा उच्च कार्बन इस्पात के लिए रैपिड कूलिंग अति आवश्यक होती है, जबकि उच्च कार्बन इस्पात के लिए कम कूलिंग रेट की आवश्यकता होती है। मतलब कूलिंग रेट कहीं पे हमें ज्यादा चाहिए होता है, कहीं पर हमें कूलिंग रेट कम चाहिए होता है। तो कम कहां चाहिए हमें कूलिंग रेट, जहां पर हमारा उच्च कार्बन इस्पात का वर्कपीस है। इसलिए क्विक शीतलन में निम्न तथा मध्यम कार्बन इस्पात के खंडों को जल में डुबोया जाता है, जबकि उच्च कार्बन इस्पात के खंडों को तेल में डुबोया जाता है, क्योंकि तेल में शीतलन दर कम होती है। मतलब तेल में यदि हम किसी धातु को ठंडा करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब कुछ
देर तक, मतलब क्या उसको ठंडा होने की जो रेट है वो थोड़ी धीमी होगी, ठीक है। और यदि हम पानी में ठंडा करेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो तेल में हम लोग क्या करते हैं, किसी धातु को यदि हम तेल में ठंडा करते हैं तो वो धातु हमारी कौन सी होनी चाहिए, उच्च कार्बन इस्पात की होनी चाहिए। उच्च कार्बन इस्पात की धातु को ही हम लोग तेल में ठंडा करते हैं। और यदि लो कार्बन इस्पात है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे। कठोरता के लिए वास्तविक रूप से अनेक प्रकार के तेल उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम लोग मिनरल ऑयल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस है, मतलब कि ये यदि हमें कार्बन को ठंडा करना है तो किस लिक्विड में ठंडा करेंगे, और यदि हमें लो कार्बन को ठंडा करना है तो किस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, किसी भी धातु को क्रांतिक तापमान तक गर्म करना और उस धातु को एकाएक किसी भी तरल के अंदर डुबोना, और उस तरल में डुबोने के कारण वो धातु जल्दी ठंडी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि यदि आपने उच्च कार्बन इस्पात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाएगा, और यदि लो कार्बन इस्पात है तो उसको ठंडा हम लोग जल्दी करते हैं। तो वहां पर हमारा जो क्वेंचिंग सॉल्यूशन है वो हमारा पानी हो जाता है, और हाई कार्बन के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो आपका ऑयल हो जाता है। क्यों क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि वर्कपीस की लाइफ इंक्रीज हो जाए, काम करने का उसका दक्षता या क्षमता वो इंक्रीज हो जाए, और साथ में घिसावट रोधी गुण उसमें उत्पन्न हो जाए, और साथ ही किसी भी धातु को काटने का गुण उत्पन्न हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हार्डनिंग जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है, वो आपका ये मानिए आपके इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से लेकर बीटेक और आगे की क्लासों में भी आपको मटेरियल साइंस में आपको मिल जाएगा, और आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप हार्डनिंग प्रोसेस को आसान और सरल भाषा में समझ गए होंगे। वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।